आज का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं सेकेंड सिटी का, ठीक ना, सेट सी का, ठीक ना, संस्कृत का आउट हो गया है दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव हम पहले बता दिए हैं, जाके चैनल पे देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। 2024 का है दोस्तों, आउट हो गया है संस्कृत का पेपर। सब्जेक्टिव में आपको बताने वाला हूँ, पूरा आपको रट के जाना है, यही आपके एग्जाम में आएगा। पहला नंबर प्रश्न कर है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत महिमा पाठ से हमें संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर प्राप्त हुआ है। हमें सच्चा देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर एवं प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। पूरा रट लेना है दोस्तों, आपको सेकेंड सिटिंग वाले पूरा रट लेना है, यही सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। देखिए क्वेश्चन पेपर तो आपको संस्कृत का ही एग्जाम देना है, ठीक ना, लेकिन उसमें हिंदी के कुछ हिंदी में आपको आंसर देना होता है सब्जेक्टिव, जो कि 16 नंबर से पूछता है, ठीक ना। तो हिंदी में ही पूछता है, हिंदी में प्रश्न रहता है, हिंदी में ही आपको उत्तर देना है। चलिए दूसरा प्रश्न करें, नीति श्लोका पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। उत्तर हो जाएगा, इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक हैं। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चिंत शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग पर राजनीति के शाश्वत परमार्थिक उपदेश दिए थे। इन्हें विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। पूरा रट लेना है दोस्तों, आपको यही आएगा आपके एग्जाम में, पूरा रट लेना है सेकंड सेटिंग वाले। उसके बाद 3 नंबर का है, कर्ण की दानवीरता का वर्णन करे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कर्ण की दानवीरता जगत प्रसिद्ध है, क्योंकि उसने अभेद कवच और कुंडल भी इंद्र को दान में दे दिया। कर्ण जानता था कि जब तक उसके पास कवच कुंडल विद्यमान है तब तक उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कर्ण को यह आवाज हो गया कि कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल मांगा है। कृष्ण जानते थे कि पांडव विजयी हो, यह जानते हुए भी कर्ण ने कवच और कुंडल का दान किया, इसलिए उसकी दानवीरता विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी कह कवि ने किन से क्या प्रार्थना की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस पाठ गतित्वम त्वमेका भवानी कहकर कवि ने माता पार्वती से प्रार्थना की है, हे जगन माता भवानी, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, एकमात्र तुम्हारी मेरा सहारा हो, तुम्हें उद्धार करता हो। उसके बाद दोस्तों आपका क्या कर रहा है, उसके बाद 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शास्त्रकारा पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों पर प्रकाश डाले। उत्तर हो जाएगा, प्राचीन भारत में अनेक वैज्ञानिक ऋषि थे जिन्होंने विज्ञान संबंधी रचनाएं लिखी। आयुर्वेद शास्त्र में चरक विरचित संहिता एवं सुश्रुत संहिता अति प्रसिद्ध है। इनमें रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान का भी वर्णन है। आर्यभट्टीय के अति प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें अनेक विषयों भी वर्णन है। कृषि विज्ञान के रचयिता महर्षि पराशर है। इसमें वैज्ञानिक कृषि का वर्णन है। इस प्रकार भारतीय वैज्ञानिक शास्त्रकार किसी भी क्षेत्र में अन्य देशों से कम नहीं है। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिल्कुल यही आएगा सब्जेक्टिव में, आपको पूरा रट के जाना है। 6 नंबर कर रहा है, महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। उत्तर है, महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की भावना को मित्रता दया के द्वारा शांति संभव है। उसके बाद आपका 7 नंबर कर रहा है, वासुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है। उत्तर हो जाएगा, वासुधैव कुटुंबकम की अवधारणा इसलिए आवश्यक है, अगर देश जात पात एवं ऊंच नीच जैसे आक्रमण देशों को झेलता रहा तो
हम शांति से नहीं रह पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि सारा संसार ही अपना परिवार समझ जाए। उसके बाद दोस्तों आपका 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है और वह कहाँ रहती है। उत्तर हो जाएगा आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और वह प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है। पूरा रट लेना है, सब्जेक्टिव में आपका यही प्रश्न आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद 9 नंबर का रहा है, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने पटना सिटी में जन्म लिया था। पटना सिटी में सभी सिख धर्म गुरु पधारे हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा भी यही है, इसलिए इस पवित्र स्थल का सिख संप्रदाय में बड़ा महत्व है। उसके बाद आपका 10 नंबर प्रश्न का आलस कथा का क्या शिक्षा या संदेश है। इसका उत्तर हो जाएगा आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्राय कोई भी नहीं होता। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यावश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिसे अपना परिवार का और समाज का विनाश आवश्यक ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित हो। उसके बाद आपका 11 नंबर प्रश्न का है, संस्कार कितने हैं, कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा संस्कार 16 प्रकार के हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार, 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार, 1 विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार तथा 1 मृत्यु के बाद अत्यष्टित संस्कार। उसके बाद आपका 12 नंबर प्रश्न का है, राम प्रवेश की जीवनी पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर हो जाएगा राम प्रवेश का जन्म बिहार राज्य अंतर्गत भिखन टोला नामक गांव में हुआ था। वे पुस्तकालयों में अनेक विषयों की पुस्तकों का अध्ययन क्या करते थे। वे अध्ययन को छात्रों की पूजा मानते थे। अपने परिश्रम के परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में वे सफल रहे। उसके बाद आपका 13 नंबर प्रश्न का है, संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा समाज रूपी गाड़ी पुरुषों एवं स्त्रियों के द्वारा चलती है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में स्त्रियों की भूमिका सराहनीय है। वैदिक युग में मित्रों के वाचक न केवल ऋषि अपितु ऋषिकाएँ भी है। यमी, आपला, इंद्राणी, उर्वशी एवं मैत्री स्त्रियों के मार्गदर्शन आज के जो जाज्वल्यमान नक्षत्र की भांति दीप्तिमान है। याज्ञवल्क्य की पत्नी ने स्वयं अपने पति से आत्म तत्व की शिक्षा ली है। जनक की सभा को बढ़ाने वाली गार्गी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। लोकोकित साहित्य में भी विदुषी क्षमता राव अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न कर आपका कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती। तो उत्तर हो जाएगा व्याघ्रपथिक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को लोभ से आकृष्ट नहीं होना चाहिए तथा कदापि प्रलोभनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद आपका 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उत्तर हो जाएगा विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि शांति से ही विश्व का कल्याण होगा। द्वेष, असहिष्णुता, अविश्वास, असंतोष, स्वार्थ आदि अनेक अवगुणों के कारण इस समय संसार में अशांति और शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व माना जाता है। उद्देश्य दया, परोपकार, मित्रता भाव से शांति स्थापित करता है। उसके बाद आपका जो है 1 नंबर से फिर मैंने प्रश्न लिया है, 15 हो गया। तो 1 नंबर का रहा, भारतीय समाज के उन्नयन में आर्य समाज का क्या योगदान है। ठीक ना, इम्पोर्टेंट सब सवाल है, रट के जाना आपको। वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश और विदेशों में प्राय सभी नगरों में विद्यमान है। सभी जगह सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी दोषों का शोधन होता है। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों में DAV दयानंद एग्लो वैदिक नाम से विद्यालयों का समूह 1883 ईस्वी में दयानंद की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा प्रारंभ हुआ। वर्तमान पद्धति में समाज के सुधार
प्रवर्तन में दयानंद एवं आर्य समाज का योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। देखिए जितना आपको याद रहेगा उतना ही लिख के आना है। अगर ये 5 लाइन में उत्तर है, अगर आपको 2 लाइन याद है तो 2 लाइन आपको लिख के आ जाना है, आपको फुल नंबर मिलेगा। बस उस पर याद रखना है कि जो प्रश्न कह रहा है उसी के इम्पोर्टेंट में उसी की मतलब और आपका आंसर होना चाहिए, ठीक ना। ये नहीं कि प्रश्न कह रहा है कुछ आंसर दे रहा है कुछ नहीं। 2 लाइन याद है आपको लिख के आ जाना है, आपको नंबर फुल मिलेगा। 2 नंबर कह रहा है कर्मवीर कथा के नायक राम प्रवेश राम की प्रसिद्ध का कारण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राम प्रवेश राम की अपने प्रांत या केंद्रीय प्रशासन में अत्यधिक प्रतिष्ठा है। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय में उनके निर्णायक सामर्थ्य सभी को आकर्षित करते हैं। निश्चित ही यह कर्मवीर व्यतीत बाधाओं को पार कर प्रशासन के केंद्र में लोकप्रिय हो गए। सत्य ही कहा गया है कि परिश्रमी सिंह को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इससे आपको एक शिक्षा और मिलती है कि आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो आपका नंबर बेहतर आएगा। तो इसलिए पूरा रट के जाइए, अपने पे मेहनत करिए, अपने पे भरोसा रखिए, आपका नंबर आएगा। जितना हम पढ़ाएं इतना आप पढ़ के जाइए, आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। और जितना याद रहे उतना ही लिख के आना है, लेकिन लिख के आना है।